क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। हर साल 23 जनवरी को ये शहीद दिवस मनाया जाता है। अब माइंड में जरूर आया होगा कि 23 मार्च को भी तो शहीद दिवस मनाया जाता है, तो ध्यान रखना साल में 2 बार शहीद दिवस मनाया जाता है। कब? साल में 2 बार शहीद दिवस मनाया जाता है। एक महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि कब होती है? 23 जनवरी को। एक्चुअल में 23 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या की गई थी, इसलिए महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को भी शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जिस दिन फांसी दी गई थी, यानी कि 23 मार्च को, उस दिन भी शहीद दिवस मनाते हैं। तो साल में ये 2 बार शहीद दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाली बात है। तो अभी 1 जनवरी को डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। और इस बार के विश्व ब्रेल दिवस की थीम क्या थी? एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस मनाया गया। 7 जनवरी को महायान नववर्ष मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। और भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, इसलिए भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। और इस बार के भारतीय सेना दिवस की थीम क्या थी? इन सर्विस ऑफ नेशन। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। 19 जनवरी को कोक बुरुक दिवस मनाया गया। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। पराक्रम दिवस ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। अच्छा, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की इस बार थीम क्या थी? स्थायी शांति के लिए सीखना, यानी कि लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया गया। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस मनाया गया। और 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया गया। तो जनवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तन्मय अग्रवाल ने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तन्मय अग्रवाल ने अभी रणजी ट्रॉफी में 147 गेंदों में 300 रन बनाए, यानी कि ट्रिपल सेंचुरी बनाई। तो ये अब तक सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी है। तो सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तन्मय अग्रवाल ने बनाया है। ये हैं तन्मय अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथे रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नागालैंड में अभी चौथे रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ऑरेंज तो समझ में आता है, संतरा, लेकिन रूसोमा क्या है? तो रूसोमा कोहिमा का एक खूबसूरत गांव है और यहीं पे चौथा रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया। अब ये नागालैंड में मनाया गया। तो मैप में देखो, ये है नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड की चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड की गवर्नर कौन है? ला गणेशन। अच्छा, अभी 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया गया था। हॉर्नबिल महोत्सव ये नागालैंड में मनाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का
उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए एयरबस के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और एयरबस किस देश की कंपनी है पता है आपको? फ्रांस की कंपनी है। कहाँ की? फ्रांस की। और फ्रांस के अभी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हमारे गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के लिए पर्यटकों के 5वें सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है? तो अभी अपना देश भारत अमेरिका के लिए पर्यटकों के 5वें सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका के लिए 5वें सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। अभी स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका टॉप पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार, ये उमरोही में हुआ। और ये उमरोही कहाँ पे है? मेघालय में। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए टॉप पर रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। और जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में वैसे कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास, ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का मेंस सिंगल्स टाइटल जेनिक सिनर ने जीता। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखो, ये हैं इटली के स्टार टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर, और इन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का मेंस सिंगल टाइटल जीता है। अच्छा, महिला सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? ये अरीना सबालेंका ने जीता। किसने? अरीना शबालेंका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? तो अभी पंजाब सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, सड़क सुरक्षा बल। इसमें 144 हाईटेक वाहन लगाए गए हैं और 5000 कर्मचारी लगाए गए हैं जो हर समय सड़क सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे। सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए ये सड़क सुरक्षा बल हमेशा डेडिकेटेड रहेगा। अब पंजाब, तो ये है मैप पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवंत मान। और पंजाब के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, अभी सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं की शुरुआत की है। अच्छा, पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव शुरू किया। पंजाब के नवापिंड सरदारवा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला। पंजाब सरकार अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। और पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में पंजाब टॉप पर रहा था। पंजाब सरकार ने सभी स्थानीय सरकारी निकायों को भंग कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने दीप्ति शर्मा को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ये जो दीप्ति शर्मा है ये एक महिला क्रिकेटर हैं और इन्होंने अभी जब एशियन गेम्स हुए थे उन एशियन गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात है तो यूपी जीके का ये जो बुक मैंने लॉन्च किया है, इस बुक को आपने लगातार बेस्ट सेलर बनाया हुआ है। आज भी ये बुक अमेजन पर बेस्ट सेलर है। मेरा ये ड्रीम था कि ये बुक उत्तर प्रदेश के हर स्टूडेंट की टेबल पर पहुंचे और इस बुक को बेस्ट सेलर आपने बनाया है, तो इसके लिए थैंक यू और थैंक यू। जितना ज़्यादा मैं आपको थैंक यू कहूँ उतना कम होगा, क्योंकि लगातार ये बुक बेस्ट सेलर बनी हुई है और कई लोग इस बुक को कॉपी भी कर रहे हैं। तो अगर ये बुक आप तक अभी तक नहीं पहुंची है तो इस बुक को आप लो और इस बुक को एक बार पढ़ के देखो।
इस बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में यूपेजेके बुक के नाम से इसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके इस बुक को आप ले सकते हो। और अगर ये बुक आप तक पहुंच गई है तो अमेजन पर इसके बारे में अपना रिव्यूज जरूर लिखना, जिससे कि मुझे पता लग पाए कि आपको ये बुक कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी अपने देश भारत और फ्रांस ने रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी हमारे गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, ये चीफ गेस्ट थे, और उस टाइम फ्रांसीसी रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लोकोर्नु भी भारत आए और इन्होंने भारत के साथ रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब फ्रांस तो मैप में देख लो, ये है फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, अभी फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। और प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। एक्चुअल में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस की बास्टिल डी परेड में पार्टिसिपेट किया था। उसी टाइम फ्रांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो प्रीति रजक, ये भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है प्रीति रजक। ये वैसे एक शूटर है और ये अब भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 3 नए उपग्रह महद, कायहान 2 और हतेफ 1 लॉन्च किया है? तो ये तीनों उपग्रह ईरान ने लॉन्च किए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ईरान, तो ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान की करेंसी क्या है? ईरानी रियाल। और ईरान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम रईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ रखी गई? तो ये असम के डिब्रूगढ़ में रखी गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। असम के डिब्रूगढ़ में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के ढेंकनाल माझी को जीआई टैग मिला? तो ढेंकनाल माझी ये एक मिठाई है जिसे दूध के पनीर से बनाया जाता है। ये होता है ढेंकनाल माझी। ये एक मिठाई है और ये उड़ीसा में होती है। इसको अभी जीआई टैग मिल गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उड़ीसा के ढेंकनाल मगजी, इसे ढेंकनाल मगजी या ढेंकनाल माझी कहते हैं, इसको जीआई टैग मिला है। ये उड़ीसा के ढेंकनाल जिले की एक प्रसिद्ध और अनोखी मिठाई है। अच्छा, अभी अयोध्या के बेसन के लड्डू को भी तो जीआई टैग मिला था। उड़ीसा की रेड आंट चटनी, जिसे स्थानीय भाषा में काई चटनी कहते हैं, इसे भी जीआई टैग मिला। उड़ीसा के डोंगरिया कॉर्न सॉल को जीआई टैग मिला। और अरुणाचल प्रदेश के भी 3 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला था। एक था आदि केकर यानी कि अदरक, एक था हस्त निर्मित कालीन, ये अरुणाचल प्रदेश में जो तिब्बत के निवासी हैं वो बनाते हैं, और एक था वांचो शिल्प, इसे भी जीआई टैग मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने उड़ीसा के संबलपुर जिले में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। अच्छा, अभी उड़ीसा की मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन एडी कैंप बनी। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन कटक में हुआ। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला। उड़ीसा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक उड़ीसा को फंड देगा। और उड़ीसा की रायगढ़ सॉल को जीआई टैग मिला। अच्छा, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है।
सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की आपातकालीन राहत दी? तो अभी अपने